दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक फ़नी वीडियो। बहुत ही अच्छी है, आप लोग पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। चतुर पंडित और बकरे की फ़नी कहानी है ये। तो चलो अगर पढ़ते हैं अभी हम। अगर आपको ये फ़नी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं फ़नी वीडियो। कहते हैं कि हमारे देश के गांवों में जितने लोग भोले भाले रहते हैं उतने ही चालाक और मजाकिया भी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक भोले लेकिन चतुर पंडित जी, एक बकरा और 3 सातिर ठग शामिल हैं। एक बार की बात है, गांव के मंदिर में पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति थे। पूजा पाठ में ही उनका जीवन निकल जाता, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खाना। खासकर अगर कहीं दावत मिल जाए तो पंडित जी सबसे आगे। एक दिन पंडित जी को पड़ोस के गांव में एक बड़ी दावत में बुलाया गया। दावत में सबने इतना स्वादिष्ट खाना खाया कि पंडित जी की आंखें चमक उठीं। खाने के बाद मेजबान ने पंडित जी को धन्यवाद देते हुए एक मोटा ताज़ा बकरा भेंट कर दिया। पंडित जी बड़े खुश हुए, सोचने लगे, वाह, आज तो घर में त्योहार हो गया, इसे पकाकर खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। इधर 3 ठग घूमते घूमते गांव में आए। उन्होंने देखा कि पंडित जी अपने कंधे पर बकरा रखकर धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रहे हैं। ठगों का लालच आ गया। उन्होंने योजना बनाई, क्यों ना यह बकरा किसी चालाकी से अपने कब्जे में कर लिया जाए। सीधे छीनेंगे तो लोग पकड़ लेंगे। कुछ ऐसा करना होगा कि पंडित जी खुद ही बकरा छोड़ दें। ठगों ने योजना बनाई कि तीनों अलग अलग जगह खड़े होंगे और बारी बारी से पंडित जी को भ्रमित करेंगे। पंडित जी थोड़ी दूर चले ही थे कि पहला ठग आगे आया और बोला, अरे पंडित जी, आप ये कुत्ता क्यों उठा कर चल रहे हैं? पंडित जी चौंक गए। कुत्ता? अरे ये तो बकरा है, आंखें खोलकर देखो। ठग हंसते हुए बोला, पंडित जी, मुझे क्या अपनी आंखों पर शक है? साफ साफ तो कुत्ता ही दिखाई दे रहा है। पंडित जी थोड़ा चिढ़ गए, लेकिन बोले, अरे भाई, तू शायद भूल से देख रहा है, ये बकरा ही है। पंडित जी आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर दूसरा ठग मिल गया। उसने पंडित जी को देखा और जोर से हंसते हुए बोला, पंडित जी, क्या हाल हो? ये लोमड़ी कहाँ से पकड़ लाए? पंडित जी फिर चौंक पड़े। लोमड़ी? ये तो बकरा है भाई। ठग बोला, अरे पंडित जी, आप तो बड़े पंडित कहलाते हो, आपको बकरा और लोमड़ी में फ़र्क नहीं समझ आता? ये लोमड़ी ही है। अब पंडित जी थोड़ा घबरा गए। उन्हें लगा, एक कह रहा है कुत्ता है, दूसरा कह रहा है लोमड़ी, कहीं मेरी ही आंखों में तो धोखा नहीं हो रहा। लेकिन फिर मन को समझाते हुए बोले, नहीं नहीं, ये बकरा ही है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। थोड़ी दूरी पर तीसरा ठग मिल गया। उसने देखा और जोर से बोला, अरे राम राम पंडित जी, ये गधा कहाँ से उठा लाए? मंदिर में गधे का क्या काम? पंडित जी अब पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। पहले किसी ने कुत्ता कहा, फिर किसी ने लोमड़ी और अब कोई कह रहा है गधा। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये क्या माया है? अगर 3 लोग अलग अलग बोल रहे हैं तो ज़रूर इसमें कुछ सच्चाई होगी। शायद सच में कोई गधा या कुत्ता या लोमड़ी उठा लाया हूँ। डरे सहमे पंडित जी ने बकरे को ज़मीन पर छोड़ दिया और हाथ जोड़कर बोले, भाई, अगर ये गधा है या कुत्ता है तो मैं नहीं इसे ले जाऊंगा। मैं तो पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ, मुझे पाप नहीं चाहिए। इतना कहकर पंडित जी भागते भागते मंदिर पहुँच गए। जैसे ही पंडित जी भागे, तीनों ठग वहाँ आए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।
उन्होंने बकरे को उठाया और मज़े से दावत कर डाली। शाम को जब पंडित जी ने अपने शिष्यों को सारी बात बताई तो सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। एक शिष्य बोला, गुरुजी, आपने अपनी आँखों देखी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया? पंडित जी गंभीर होकर बोले, बेटा, यही तो गलती हो गई। अगर इंसान बार बार दूसरों की बातों में आता रहेगा तो सच्चाई भी झूठ लगने लगेगी। अगली बार मैं अपने ज्ञान और आँखों पर ही भरोसा करूँगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, अभी और है आगे। अगले ही दिन गांव वालों ने पंडित जी को छेड़ना शुरू कर दिया। कोई कहता, पंडित जी आपका गधा कैसा है? कोई कहता, लोमड़ी मंदिर में बांध कर रखी है क्या? कोई कहता, कुत्ते को भोग लगवाया या नहीं? पंडित जी इतना शर्मिंदा हुए कि कई दिनों तक मंदिर से बाहर ही नहीं निकले। यह कहानी हंसी मजाक तो है ही, साथ ही एक गहरी सीख भी देती है। अगर हम अपने ज्ञान और आँखों देखी बात पर भरोसा ना करें और दूसरों की बातों में आकर निर्णय लें तो अक्सर हम ठगे जाते हैं। तो दोस्तों, ये फ़नी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए और अच्छी मज़ेदार कहानियाँ लाता रहूँगा।